जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग हल करेंगे पाठ समुच्चय, जो कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है। उसका विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या जो हमारा 9 है, उसको हल करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि जो ये समुच्चय है इस समुच्चय के बराबर है, पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि ये जो समुच्चय है इस समुच्चय के बराबर है। ठीक है ना? तो समुच्चयों के जो गुण धर्म, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सम्मिलन वाले भी कुछ गुण धर्म होते हैं, है ना। सर्वनिष्ठ वाले भी कुछ गुण धर्म होते हैं। जैसे कि उसमें होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि क्रम विनिमय गुण जो होता है ना। साचार्य गुण जो होता है, क्रम विनिमय को बोलते हैं कम्यूटेटिव नियम, है ना। साचार्य को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर नियम बोलते हैं, है ना। उसमें ऑल पढ़े थे कि क्या हम लोग यूनियन का नियम पढ़े थे, उसमें हम लोग फाई का नियम भी पढ़े थे, है ना। तो इस तरह के जो नियम थे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग बटन नियम या फिर वितरण नियम। तो ये सभी क्या है, इन्हीं इन्हीं जो संक्रियाएं करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो समुच्चयों के अंदर ये सभी क्या थे, गुण धर्म थे। हम लोग इसको अपने जब समुच्चय पाठ पढ़ रहे थे तो उस समय इसको जाना भी था और सिद्ध किया था कि कैसे कोई संक्रिया किसके बराबर भी होती है ना। इसको भी हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पहला प्रश्न दिया गया है कि समुच्चय ए, है ना, और समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय होगा ना, इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय होगा वो बराबर होगा किसके, तो समुच्चय ए के बराबर होगा। हमें पहला प्रश्न में सिद्ध करना है ना। दूसरा प्रश्न में क्या हमारा कि जो समुच्चय ए है ना, और समुच्चय ए और बी के जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय है ना, इन दोनों समुच्चयों का जो हमारा होगा सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो समुच्चय ए के। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इन दोनों प्रश्न को हम लोग दो विधि से सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहला जो विधि है वो थोड़ा सा मतलब लगेगा हाँ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है ना। और दूसरा जो विधि है वो आसान है और वो तो आना चाहिए। ठीक है ना, सबको वो आना चाहिए। तो देखिए, इसको पहला विधि हमारा था कि यदि दो समुच्चयों का आपस में बराबर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले समुच्चय को दूसरा समुच्चय का एक उप समुच्चय लाते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे समुच्चय का पहले समुच्चय, दूसरा जो समुच्चय है उसको पहले समुच्चय का एक उप समुच्चय लाते हैं, है ना। तो जब क्या हो जाएगा कि दोनों समुच्चय एक दूसरे के यानी परस्पर उप समुच्चय हो जाएंगे, तो दोनों समुच्चय क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से ये जो समुच्चय है, ये वाला जो एलएचएस में है ना, कि ए के सम्मिलन हुआ है किसके साथ, तो बी, ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ। तो ये जो समुच्चय है ना, इसको एक बार करेंगे क्या, समुच्चय ए का उप समुच्चय करेंगे। उसी तरह से एक बार समुच्चय ए को, ये जो बड़ा जो समुच्चय है, इस बड़ा वाला समुच्चय का एक बार हम उप समुच्चय लाएंगे, है ना। फिर दोनों अपने आप आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये पहला वाला विधि है ना। इसको कैसे करना है, तो मानेंगे हम कि कोई अवयव है जो कि एक्स है ना, और ये जो पहला वाला जो समुच्चय है हमारा ये वाला, इसके अंदर वो उपस्थित है। मतलब कि जो ये समुच्चय है हमारा इतना बड़ा वाला, इसके जितने भी अवयव है ना, उनको हम एक्स मान लेंगे। जैसे कि हम लोग सेट बिल्डर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में हम मानते थे एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं इस तरह से, है ना। अंग्रेजी की जो छोटका होता है एबीसीडी, उसको, क्योंकि हम लोग अवयव को स्मॉल लेटर से मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर कि माना कि, है ना, जो एक्स होगा वो अवयव होगा या फिर बिलोंग करेगा, है ना। इसका मतलब ये तो होगा एक्स हमारा बिलोंग करेगा किसके अंदर, तो ये जो बड़ा जो समुच्चय है इसके अंदर। तो क्या है हमारा, ए का सम्मिलन है किसके साथ, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर मान लिया। अब देखिए, हमको क्या करना है यहाँ पर, तो कुछ करते करते यहाँ पर कुछ प्रोसेस, कुछ संक्रियाएं करते करते यहाँ पर, है ना, हमारा जो एक्स माने हैं इस समुच्चय में, वो कुछ करते करते हमारा एक्स जो है ये दूसरा वाला जो समुच्चय है जिसके बराबर करना है उसमें आ जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि जो समुच्चय है इसके सभी के सभी अवयव जिसको हमने एक्स मान लिया है इस समुच्चय में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय जिसके बराबर करना है उसमें उपस्थित होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये समुच्चय जो है बड़ा वाला समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो जाएगा। तो हमें ऐसे करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ हम लोग ऐसे तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो कि एकदम सटीक होना चाहिए। ठीक है, और ताकि क्या हो जाए कि एक्स जो हमारा इसमें है कुछ करते करते हमारा एक्स ए में भी आ जाए। ठीक है ना, हमें ऐसे यहाँ पर करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो एक्स ऐसा अवयव हम मान लिया कि जो इसमें है। अब ये जो एक समुच्चय है इसके अंदर कैसे है, तो देखिए एक बार
कि इसमें इसके अंदर क्या हुआ है कि ए और बी के जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय है ना, उसका सम्मिलन हुआ है किसके साथ, तो समुच्चय ए के साथ। तो यहाँ पर दो समुच्चय है, ये समुच्चय के अंदर दो समुच्चय देखे हम, है ना, जैसे इसको खंड किए हम तो दो समुच्चय मिला, एक समुच्चय ए मिल गया, है ना, और एक समुच्चय मिल गया ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला, जो कि ये है ना। तो इन दोनों समुच्चयों के जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय बना है, ये सिंगल समुच्चय है ना, इसको एक समुच्चय मानेंगे। तो उसके अंदर हमने माना है कि अवयव एक्स है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि एक्स दो समुच्चयों के सम्मिलन में है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक्स कहाँ हो सकता है, या तो हमारा एक्स समुच्चय ए में होगा, अवयव जो है समुच्चय ए में हो सकता है उपस्थित, या फिर क्या हो सकता है हमारा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स हमारा क्या है, ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के अंदर उपस्थित है। किसके अंदर, ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के अंदर उपस्थित है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर दो संभव मान आ रहे हैं हमारे, है ना, कि एक्स जो अवयव है जिसको हमने मान लिया है कि इस पूरा समुच्चय का जो ये पूरा एक समुच्चय है इसके अंदर के अवयवों को हमने एक्स मान लिया, तो ये समुच्चय है असल में है क्या, तो इस समुच्चय और इस समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय है। तो जब सम्मिलन में है तो सोच सकते हैं हम लोग, या तो हमारा एक्स अवयव इसमें होगा, है ना, या तो हमारा इसमें होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में हो। जैसे कि हम कहें यदि आपको कि कोई अवयव है जो कि एक्स है और वो ए और बी के सम्मिलन में है ना, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन में वो अवयव है एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में वो उपस्थित हो, कौन, अवयव एक्स। सिर्फ और सिर्फ समुच्चय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए को हम लोग लिखते हैं क्या, तो ए और बी के अंतर वाला समुच्चय, जिसमें क्या होता है कि समुच्चय ए में से समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम लोग हटा देते हैं, है ना, और जो बच गया सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में अवयव, उसका हम समुच्चय बना देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केवल समुच्चय ए कहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए कहते हैं। तो वहां पर एक हो सकता है हमारा, या तो कहाँ हो सकता है, या तो हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो होता है सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, जिसमें क्या होते हैं कि वे अवयव होते हैं जो दोनों समुच्चयों में समान होते हैं, तो उनका जो समुच्चय बनता है, उन अवयवों का जो समुच्चय बनता है, उसे हम कहते हैं समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय। तो वहां पर एक हो सकता है, या तो कहाँ हो सकता है, या तो हमारा सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी का मतलब हुआ कि उसमें से समुच्चय बी का जो वृत्त होगा ना वेन आरेख में, या फिर जो समुच्चय बी होगा, उनमें से वे अवयव हट जाएंगे जो समुच्चय ए में भी है ना। मतलब कौन से अवयव वे होंगे, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले होंगे, तो वे हट जाएंगे, तो जो बच गए वो क्या होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी के ही अवयव होंगे, उसमें कहीं कोई अवयव ए वाला नहीं होगा उसमें, है ना। तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं बी माइनस ए, मतलब कि समुच्चय बी और ए के अंतर वाला समुच्चय। तो यहीं पर तीन समूह मान है, या तो हमारा एक्स ए माइनस बी में होगा, या तो ए और बी के सर्वनिष्ठ में होगा, या तो बी माइनस ए में होगा, है ना, तीन जगह हो सकता है। तो वही बात है, हमने सर्वनिष्ठ को जो है दोनों समुच्चयों के साथ ले लिया है, मतलब कि ए माइनस बी के साथ एक बार ले लिया है सर्वनिष्ठ को, तो क्या बन गया हमारा, समुच्चय ए बन गया। तो कह सकते हैं हमारा एक समुच्चय ए में होगा, एक बार सर्वनिष्ठ को ले लिया है बी माइनस ए के साथ, तो क्या बन गया हमारा, पूरा समुच्चय बी बन गया। तो कह सकते हैं कि एक्स जो अवयव है वो क्या है कि समुच्चय बी में है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक्स जो है ना, या तो इस समुच्चय में है ना, या तो इस समुच्चय में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स हमारा इन दोनों के दोनों समुच्चयों में है। इसीलिए यहाँ पर कोई निश्चित मान नहीं है हमें कि दोनों में है ही, ऐसा तो नहीं है, किसी एक में भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर या लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर संभव मान आ रहे हैं, निश्चित मान आते तो यहाँ पर हम और लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर निश्चित मान नहीं आ रहा है, किसी एक में भी हो सकता है या फिर दोनों में भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग या लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आगे देखिए, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो आ रहा है एक मान, ये हमारा आ रहा है कि एक हमारा ए में है, एक मान आ रहा है कि हो सकता है कि एक हमारा इस समुच्चय में हो, है ना। तो दोनों मान को हम अलग अलग अपना उसमें आगे प्रोसीड करेंगे, आगे हम लेकर बढ़ेंगे चलेंगे। ठीक है, तो एक हमारा ए में है, ठीक है, हमको लाना क्या है, एक हमारा ए में है, लाना है क्या कि ए ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर हमने माना था कि एक अवयव है ना, माना था ना यहाँ पर। तो मतलब कि इसको हमको कसम करके ए में ला देना है, इसको हमको कसम करके
ए मिला देना है कि एक्स हमारा ए के अंदर अवयव है। तो देखिए हमारा ये तो आ ही गया है कि एक्स हमारा ए में है। इधर का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक्स हमारा ए के अंदर अवयव है, ऐसा तो हमारा आ गया है, आ गया है ना। तो इसको हम लोग क्या इधर लिख सकते हैं, इधर के अनुसार लिखेंगे कि एक्स जो अवयव इस समुच्चय में हमने माना था, है ना, इस इतना बड़ा जो समुच्चय इसमें माना था, मतलब कि इतना बड़ा वाला जो समुच्चय के सभी अवयवों को हमने एक्स मान लिया था, है ना, तो वे क्या है अब ए के अंदर है। मतलब कि इतना बड़ा वाला समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है, इसलिए इतना बड़ा वाला जो समुच्चय है ना, समुच्चय ए का क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय ए का उप समुच्चय हो जाएगा। हम लोग अगला स्टेप में लिख सकते हैं, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए का सम्मिलन होगा किसके साथ, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, ठीक है ना। तो ये एक उप समुच्चय हो जाएगा किसका, तो समुच्चय ए का। ये तो समझ आ गया। अब इधर जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर ए का संदेश देंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि एक्स जो है हमारा ए और बी के सर्वनिष्ठ में है। ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय क्या होता है हमारा, तो उसमें ऐसे अवयव होते हैं जो हमारे समुच्चय ए में भी होंगे, समुच्चय बी में भी होंगे। तो वे ऐसे अवयव हैं जो दोनों समुच्चयों में समान है ना। तो उन अवयवों का समुच्चय होता है हमारा ए और बी का सर्वनिष्ठ। तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक्स हमारा जो अवयव है वो हमारा ए के अंदर है, और क्या है कि हमारा, और यहाँ पर लिखेंगे, और एक्स हमारा बी के अंदर भी अवयव है, ठीक है। लेकिन हमको लाना क्या था, हमको कैसे भी करके लाना था कि एक्स जो है ना, इतना बड़ा वाला समुच्चय के अंदर हमने माना था कि एक्स सभी के सभी अवयवों को हमने एक्स मान लिया था, है ना। कुछ करते करते हमारा एक्स जो है ए के अंदर भी आ जाए, ताकि हम कह सके कि इतना बड़ा जो समुच्चय है ना, उप समुच्चय है ए का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ है कि एक्स जो है ए के अंदर अवयव है, एक्स हमारा बी के अंदर भी अवयव है। ऐसा नहीं है कि ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी है। तो उससे वो क्या मतलब है, हमको तो इससे बस मतलब था, भले वो किसी के और किसी के अंदर हो, उससे हमको क्या मतलब है। हमको बस कसम लाना था कि एक जो है ए के अंदर है, और भी समुच्चय होंगे उनके अंदर भी एक हो सकता है, ठीक है ना। कोई अवयव जरूर थोड़ी नहीं है कि कोई अवयव किसी एक ही समुच्चय में होगा, सभी समुच्चय में भी हो सकता है, बहुत सारे समुच्चय में भी हो सकता है किसी समुच्चय में ना भी हो, है ना। तो हमको कैसे भी ये लाना था, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर कि एक्स जो है क्या है, समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है। मतलब कि जो एक्स जो सभी के सभी अवयव को हमने माना था कि इसके इस समुच्चय के ए का, और ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों के जो सम्मिलन में जो समुच्चय था ना, उस समुच्चय के अंदर के जितने भी अवयव थे उनको हमने एक्स मान लिया था। अब वो किस में आ गए, तो ए में आ गए। मतलब इस समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है। तो क्या कहेंगे हम लोग, ये जो समुच्चय है, समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो समुच्चय है कौन सा, ए का सम्मिलन हुआ किसके साथ, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, ठीक है ना। ये क्या है, उप समुच्चय है समुच्चय ए का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में समान आ रहा है ना। इस कंडीशन को भी आगे प्रोसीड किए, इस कंडीशन को हम लोग आगे प्रोसीड किया, दोनों में एक ही बता रहा है कि ये जो समुच्चय है ना, ये बड़ा वाला, ये समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। तो हमने तो ये कर दिया। अब हमको क्या करना है कि ए को सिद्ध करना है, कि मतलब लाना है कि ए जो है ना, इतना बड़ा वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। अब हमें ऐसा यहाँ पर लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि मान लेंगे कि कोई या दूसरा अवयव, जैसे कि हमने अभी एक्स माना था ना, अब हम दूसरा अवयव मान लेंगे कि वाई है। समुच्चय ए जो है यहाँ पर, अब उसके अंदर के सभी अवयव जो है क्या है, वाई तरह के हैं, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग मानते थे सेट बिल्डर रूप में, या फिर जो हमारा होता था समुच्चय निर्माण रूप में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर हम, माना कि वाई अवयव है, किसके अंदर है भाई, तो ए के अंदर है। अब हमको क्या करना है कि जो हमने माना है कि वाई ए के अंदर अवयव है, कुछ करते करते हमारा इसमें कुछ संक्रियाएं करते करते, कुछ ऑपरेशंस करते करते हमारा वाई जो है अवयव, वो किसके अंदर आ जाए, तो ए, है ना। उसका सम्मिलन हुआ है किसके साथ, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, है ना। तो इसके अंदर क्या अवयव आ जाए, कौन, वाई, जो कि समुच्चय ए के हमने वाई अवयव माना है ना। मतलब इसके अंदर आ जाए। हमको ऐसे यहाँ पर करना है, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप करते करते हमको इसको लाना है, बस कैसे भी, है ना। लेकिन सही तरीका होना चाहिए, है ना। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि y जो है ए के अंदर अवयव है,
y जो है ए के अंदर अवयव है, ठीक है। हम लेकिन यहाँ पर तो बात हो रहा है बी का भी, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए का तो बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बी की बात हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीका हम लोग अपना सकते हैं। कैसे, तो y कोई एक अवयव है, सॉरी कोई y जो है अवयव है, और समुच्चय ए जो है जो क्या है, एक समुच्चय है। तो हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि ए है ना, उसका सम्मिलन ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, ठीक है ना। तो देखिए, समुच्चय ए को यदि किसी दूसरा समुच्चय के साथ सम्मिलन कर दिया जाए, है ना, तो चूंकि चूंकि y जो अवयव है समुच्चय ए में उपस्थित है, यदि हम समुच्चय ए को किसी दूसरे समुच्चय से सम्मिलन करेंगे तो उसमें भी हमारा y उपस्थित होगा ही होगा, उसमें भी हमारा y अवयव होगा ही होगा। तो इसलिए कह देंगे यहाँ पर क्या हम लोग, कि कह देंगे कि y जो है ना अवयव होगा किसके साथ, तो ये जो समुच्चय है ए और बी के सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है ना, और इस समुच्चय के साथ ए का सम्मिलन करेंगे ना, तो ये जो बना हमारा एक समुच्चय, इसके अंदर भी हमारा y एक अवयव होगा ही होगा। एक है क्या मतलब कि अधिक बोल सकते हैं, लेकिन जो सभी के सभी हमने माना था अवयव समुच्चय एक के वे सभी हो जाएंगे वहां पर, किसके, तो इतना बड़ा वाला समुच्चय का अवयव, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, ए सम्मिलन ए और बी के सर्वनिष्ठ जो समुच्चय है ना, ये जो बड़ा वाला समुच्चय है, इसके अंदर y हमारा हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया हमारा, है ना, तो इसको डायरेक्ट इतना जल्द नहीं कर देंगे, कुछ और देखिए, और कोई दूसरा तरीका यहाँ पर अपनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे इसको हम लोग क्या करेंगे। तो y हमारा जो है ए के अंदर हमने माना था, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर बी से भी मतलब होगा। तो क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पर कि बी से भी मतलब है हमें यहाँ पर इस बड़ा समुच्चय में, और y क्या है कि ए के अंदर अवयव है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना जी कि y हमारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी अवयव होगा। वही बात है, अभी प्रीवियस जो बताए थे अभी हम, वहां पर क्या लिए थे हम, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ सम्मिलन किए थे समुच्चय ए का। अभी समुच्चय ए का सम्मिलन किए थे ना जी, ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ में ना, तो ये भी तो एक समुच्चय है और ये भी एक समुच्चय है, बस ए का सम्मिलन हुआ, यहाँ पर भी ए का सम्मिलन, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया था, इसलिए हम इस प्रोसेस से बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, अब कर दीजिएगा उसको एक ही स्टेप में, तो नहीं ना होगा, नंबर नहीं मिलेगा पूरा। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है, तो y जो है ए और बी के सम्मिलन में भी अवयव होगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कैसे भी करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमको लाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। y हमारा ए और बी के सम्मिलन में अवयव है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, यदि आप ध्यान दें, इसको आप मान लें कथन नंबर 1, ये हमारा 1 नंबर कथन है, ठीक है। यदि आप इसको ऐसे मान लें, जिसको हमने माना था कि y अवयव है समुच्चय ए के अंदर, ठीक है, और ये जो है कि y हमारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी y अवयव होगा, होगा ना, क्योंकि ये तो बात सत्य है, होगा ही होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि कथन नंबर 2, कथन नंबर 2, ठीक है ना। अब कथन नंबर 1 और 2 से क्या कर सकते हैं हम, कि y अवयव इस समुच्चय के अंदर है ना। एक एक जो कथन वो कह रहा है, दो कथन क्या कह रहा है, तो दो कथन कह रहा है कि y जो है इस समुच्चय के अंदर है ना। तो y ये पहला समुच्चय के अंदर है और y ये दूसरा समुच्चय के अंदर है, तो दोनों के सर्वनिष्ठ में भी होगा। यदि कोई अवयव समुच्चय ए में है, ठीक है, और यदि वो समुच्चय बी में भी है, तो दोनों के सर्वनिष्ठ में भी होगा, है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि y जो है हमारा क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ पर तो ए, है ना, पहला समुच्चय ले लें यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद दूसरा और समुच्चय ले लेंगे यहाँ पर कि ए और सम्मिलन बी, है ना, यहाँ पर है ए और बी का सम्मिलन जो है, ये सेकंड नंबर जो कथन था हमारा, दूसरा जो कथन था उसके अनुसार यहाँ पर, और दोनों के क्या सर्वनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा y ए के अंदर भी है, y ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी है, तो ये भी एक समुच्चय है और ये भी पूरा एक समुच्चय है। तो इन दोनों समुच्चय के अंदर y है, मतलब कि इन दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ के अंदर भी y होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए यहाँ पर ए जो है उसका सर्वनिष्ठ किया गया है, लेकिन हमको करना क्या है, ए का सम्मिलन, ठीक है ना, और ए बी का सम्मिलन नहीं चाहिए यहाँ पर, हमको ए और बी के सर्वनिष्ठ चाहिए यहाँ पर, है ना, ऐसा हमको करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो अब हम कुछ ऐसे करेंगे कि y जो अवयव है ना, अब जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो नियम था हमारा,
वितरण नियम जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर बटन नियम जिसको कहते हैं हम लोग, उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न हमारा होता है कि 4 गुणे 2 + 3 ऐसा लिखा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुणा को उठाएंगे, ठीक है ना, एक बार 2 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 2। एक बार क्या करेंगे 4 गुणा को उठाएंगे और एक बार 3 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 3। और जो प्लस बीच में जैसे है यहाँ पर उसी प्लस दे देंगे, ठीक है ना। बस हूबहू वैसा ही हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ए और सर्वनिष्ठ को उठाएंगे और एक बार ए के साथ सर्वनिष्ठ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए सर्वनिष्ठ ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक बार क्या करेंगे हम कि ए सर्वनिष्ठ को उठाएंगे और एक बार बी के साथ सर्वनिष्ठ कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो साइन था सम्मिलन का वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पर प्लस का साइन यहाँ पर आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए y जो है इस समुच्चय और इस समुच्चय के सम्मिलन के अंदर हो गया है ना। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए ए और ए के सर्वनिष्ठ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ए और ए के सर्वनिष्ठ को हम लोग क्या लिख सकते हैं। यदि हम समुच्चय मान लें, ध्यान दीजिए कोई समुच्चय ए है ना, उसमें अवयव मान लेते हैं कि 1 और 2 है, ठीक है। फिर उसी समुच्चय को लेते हैं हम समुच्चय ए को ही, इसमें भी 1 और 2 क्योंकि दोनों सेम समुच्चय है। अब यही सेम दोनों समुच्चयों का हम सर्वनिष्ठ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए सर्वनिष्ठ ए, तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय वो होते हैं यदि हम दो समुच्चय की ओर बात कर रहे हैं, यदि हम ए और बी की बात करते हैं, यदि समुच्चय ए और बी की बात करते हैं तो उस समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ में क्या कैसे अवयव होते हैं, तो वे अवयव होते हैं जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे और उनका समुच्चय बन जाता है। मतलब जो समुच्चय ए और बी दोनों में समान जो अवयव होंगे ना उनका समुच्चय बनता तो वो कहलाता है ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको चाहिए ए और ए के दोनों सेम ही समुच्चय है, तो ए और ए के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय चाहिए, है ना। मतलब कि इन दोनों समुच्चयों में जो समान अवयव होंगे तो उन समान अवयवों का हम समुच्चय बना देंगे, वही कहलाएगा इन दोनों समुच्चयों जो कि सेम है ए और ए, तो इन ए और ए के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय कहलाएगा। तो कौन कौन सा अवयव है जो कि इन दोनों समुच्चयों में है, तो वही दोनों हूबहू है 1 और 2, तो इनका हम समुच्चय बना देंगे, है ना। तो ये तुम्हारा क्या था, ये हमारा समुच्चय ए ही था। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी भी समुच्चय का यदि सर्वनिष्ठ करते हैं उसी समुच्चय के साथ, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू वही समुच्चय आता है। तो इसलिए पर क्या हो जाएगा हमारा ए और ए के सर्वनिष्ठ जो है ना समुच्चय ए ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ए आ गया ए और ए के सर्वनिष्ठ से। अब ये जो बाकी है ना वैसे के वैसे यहाँ पर लिख देंगे तो सम्मिलन हो जाएगा। ए और बी के सर्वनिष्ठ हो गया यहाँ पर, ए और बी के सर्वनिष्ठ हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब y जो है अवयव हो गया इसके अंदर, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इससे, बस इतना ही किया है। तो y जो है अवयव हो गया इस समुच्चय के अंदर, है ना, इस समुच्चय के अंदर y अवयव हो गया, जो कि हमको चाहिए था यही। क्या a के सम्मिलन किसके साथ हुआ है, तो a और b के सर्वनिष्ठ के साथ, है ना। तो अब देखिए हमने माना था कि y जो है अवयव समुच्चय a के अंदर है सभी के सभी, है ना। अब ये सभी के सभी इतने बड़ा वाला समुच्चय जो है कि ए और ए बी के जो सर्वनिष्ठ वाला इन दोनों समुच्चयों का जो सम्मिलन समुच्चय है इसके अंदर भी आ गए। मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव ए, है ना, ए और बी के सर्वनिष्ठ इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलन समुच्चय जो है ना इसके अंदर सभी के सभी अवयव उपस्थित है इसके समुच्चय ए के। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कहेंगे इससे हम लोग कहेंगे कि ए जो है ना, ये जो समुच्चय है वो क्या है, उप समुच्चय है किसका, तो ए, है ना, और क्या ए बी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चयों, इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलन वाला समुच्चय जो होगा ना उसके अंदर ए, मतलब उसका ए जो है ना एक उप समुच्चय है हम लोग कहेंगे। अब देखिए हम लोग कि अब हम लोग दोनों सिद्ध कर दिए, ला दिए मैंने यहाँ पर क्या ला दिया, हम एक बार ला दिए कि ए जो है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए सम्मिलन
ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले जो पूरा समुच्चय जो बना है, ये ए का एक उप समुच्चय है, हमने यहाँ पर ला दिया है ना। दोनों कंडीशन में लाया है, यहाँ पर दोनों कंडीशन में, दोनों जो कंडीशन बन रहा था दोनों में लाया है हमने, ठीक है। और जो जिसमें माना था कि y जो है ए के अंदर है ना, यानी समुच्चय ए को भी ला दिया हमने किसके उप समुच्चय, तो ये जो ए है ना, और क्या है ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला जो इन दोनों जो समुच्चय है ना, इन दोनों समुच्चयों के जो सम्मिलन वाला जो समुच्चय है ना, उसका भी उप समुच्चय ए को ला दिया। मतलब कि दोनों एक दूसरे के परस्पर अब उप समुच्चय हो गए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्या कर सकते हैं, दोनों जब एक दूसरे के परस्पर उप समुच्चय हो गए, है ना, पहला वाला दूसरा के उप समुच्चय हो गया, मतलब कि पहले वाले के सभी अवयव दूसरा वाला में उपस्थित है, दूसरा वाला पहला वाला के उप समुच्चय हो गया, मतलब कि दूसरे वाले के सभी अवयव पहले वाले में उपस्थित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो, जब दोनों समुच्चय बराबर हो, है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम भाग दे देंगे, या फिर कह सकते हैं कि कथन दे देंगे कि ये जो रिजल्ट आया है हमारा यहाँ पर कि ये इसका उप समुच्चय है, वही बात यहाँ पर भी ये इसका उप समुच्चय है, तो इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि हमारा क्या है, जिसके यहाँ पर कथन 1 और 2 मान लिए थे ना, तब मान लेते हैं यहाँ पर कथन 3 है, ठीक है, ये 3 नंबर कथन है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आया है कि ये जो है इसका उप समुच्चय है, इसको हम मान लेते हैं हमारा कथन नंबर 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि कथन 3 और 4 से दोनों समुच्चय क्या है, बराबर है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि कथन 3 और 4 से, है ना, दोनों समुच्चय क्या है, बराबर है। कैसे, तो क्या था हमारा, ए का सम्मिलन हुआ था किसके साथ, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, है ना, ये बराबर है किसके, तो समुच्चय ए का। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि पहला विधि से अपना पहले वाले प्रश्न को सिद्ध कर लिया। देखिए ये प्रश्न जो है ना, इसको जिस तरह से हमने पहला विधि में किया है, इसको समझना बस जरूरी है, इसको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, समझना है कि हर स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बढ़ा हुआ है। हमको दिमाग में बस रखना है कि कैसे करके यदि हम y को a के अंदर माने हैं, तो y को इस बड़ा समुच्चय के अंदर भी लाना है ना, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे हम, है ना, कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों किए, ऐसा इसलिए किए, a और b का सम्मिलन किए क्योंकि हमको b चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो सब देखते हुए एक दूसरे के मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और अपने आप हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। तो यदि इसको आप एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे इसको आप लोग समझ जाएंगे। एक बारी में सिद्ध करने वाला जो होता है शायद समझ में न आए, हो सकता है। अब देखिए इसको हम लोग इसी प्रश्न को पहले वाले को ही दूसरा मेथड से समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकेंड जो मेथड है इसमें कि ए का सम्मिलन हुआ ए बी के सर्वनिष्ठ के साथ, है ना, क्या हुआ, ए का सम्मिलन हुआ ए बी के सर्वनिष्ठ के साथ। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है RHS LHS है, भले क्या है LHS है, और ये हमारा RHS है। तो जनरली जो बड़ा होता है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम शुरुआत करते हैं और कुछ करते करते हम ये वाला ला देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा अपने आप। देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है LHS है, ठीक है। अब देखिए हमने LHS जो दिया गया था यहाँ पर ले लिए, अब इसको हम कैसे रूपांतरित करेंगे, मॉडिफाइड करते करते हम जो लाना है वो हम लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए का सम्मिलन हुआ ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, ठीक है। तो ए का सम्मिलन हुआ ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ, तो इसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटिव नियम लगा सकते हैं, वितरण नियम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का सम्मिलन जो है ना, ए का जो सम्मिलन है एक बार हम ए के साथ में करेंगे, ठीक है, और एक बार हम बी के साथ में कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का सम्मिलन हो जाएगा ए के साथ में यहाँ पर, फिर ए का सम्मिलन हो जाएगा यहाँ पर, ए का सम्मिलन हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ में यहाँ पर, और जो सर्वनिष्ठ है वो बीच में हमारा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको हम लिख सकते हैं कि ए और ए
सेम समुच्चयों का आपस में सम्मिलन हुआ है। देखिए समुच्चय ए का ही सम्मिलन हुआ है समुच्चय ए के साथ। सम्मिलन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर दो समुच्चयों का सम्मिलन हुआ है, तो जब दो समुच्चय सम्मिलन करते हैं तो उन दोनों समुच्चयों के अवयव को हम लोग आपस में मिला देते हैं, और आपस में मिलाने के बाद जो समुच्चय बनता है, उस जो अवयव का जो समुच्चय बनता है वो कहलाता है क्या, उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय। तो चूंकि इन दोनों समुच्चय क्या समान है, तो दोनों में समान अवयव होंगे, है ना। तो चूंकि दोनों में समान अवयव होंगे, है ना, तो उनको जब आपस में मिलाएंगे तो हर जो आएंगे अवयव, प्रत्येक अवयव दो दो बार आएंगे। और समुच्चय के अंदर हम क्या करते हैं कि अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, एक बार लिखते हैं, तो उनका जो समुच्चय बनेगा ना वो भी हमारा समुच्चय ए ही बनेगा, जो दिया गया है दोनों समुच्चय वही बनेगा। तो इसलिए ए और ए का जो सम्मिलन समुच्चय होगा वो हमारा समुच्चय ए ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सर्वनिष्ठ जैसे वैसे उतर गया। ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय, अब ध्यान दीजिए, ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर एक समुच्चय ए है, इधर हमारा एक समुच्चय है जो कि क्या है, ए और बी के सम्मिलन वाला समुच्चय है। अब इन दोनों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय होगा ना, जो सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय मतलब कि वे अवयव जो इस समुच्चय में भी होंगे, है ना, और वो इस समुच्चय में भी होंगे, तो उनका हम समुच्चय बना देंगे, वही हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखिए वे कौन कौन से अवयव होंगे जो दोनों समुच्चय में उपस्थित होंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए है हमारा, और ए और बी के सम्मिलन जो समुच्चय है ना, ए और बी के सम्मिलन वाला जो समुच्चय है ना, तो उसमें किसका सम्मिलन हुआ है, तो ए का हुआ है और बी का हुआ है, ए का हुआ है और बी का हुआ है, इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन हुआ है। सम्मिलन मतलब क्या, उसमें ए का भी सभी के सभी अवयव होंगे, बी का भी सभी के सभी अवयव होंगे, है ना। मतलब कि इस समुच्चय में ए और बी के जो सम्मिलन जो समुच्चय है उसमें ए के सभी अवयव उपस्थित होंगे, बी के भी सभी के सभी अवयव उपस्थित होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी तो ए के सभी अवयव उपस्थित हैं, तो क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट कि ए के जो सभी के सभी अवयव होंगे ना वो इसमें भी उपस्थित है और इसमें भी उपस्थित है। हालांकि इसमें बी का भी है, लेकिन बी का तो इधर नहीं ना है, तो इसलिए इन दोनों समुच्चयों में जो समान अवयव होंगे वो समुच्चय ए के होंगे, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव इधर भी होंगे इधर भी होंगे, तो उन्हीं का जो समुच्चय बनेगा, समुच्चय ए के अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा समुच्चय ए ही होगा, इन दोनों का सर्वनिष्ठ होगा जो कि, है ना। तो इस तरह से हमारा ये आरएचएस आ गया, और इस तरह से क्या हो गया कि दोनों जो हमें दिया गया था एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि क्या हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस कर सकते हैं। ठीक है, और जो दिया गया है उसको हम लोग वैसे ही उतार लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि ए का जो सम्मिलन हुआ था ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ में वो बराबर है समुच्चय ए के। तो ये हमारा दूसरा विधि था जो कि बहुत आसान है, इसको समझना है बस और कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या एक को अभी हल कर सिद्ध कर लिया और समझ लिया। ठीक है, आइए तो अब हम लोग प्रश्न जो दूसरा है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ए का सर्वनिष्ठ हुआ है किसके साथ, तो ए और बी के सम्मिलन के साथ। ठीक है ना, तो ये जो है बराबर है किसका, तो समुच्चय ए के बराबर है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहला जो विधि है उसको हम लोग ध्यान रखते हुए इसको सिद्ध करेंगे कि जो ये समुच्चय पहला वाला ये पूरा, ठीक है ना, इसके अंदर हम कोई अवयव मान लेंगे, जैसे कि हमने एक्स मान लेंगे। यहाँ पर माना कि एक्स कोई अवयव है, कोई नहीं, मतलब क्या, ये जो समुच्चय है ना ये पूरा वाला, इसके अंदर सभी के सभी जो अवयव है वो एक्स है, हमने ऐसा मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो किसके अंदर है, तो ए का, ठीक है ना, सर्वनिष्ठ हुआ है किसके साथ, तो ए और बी के सम्मिलन के साथ। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स अवयव है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोसेस करते करते यहाँ पर एक्स जो अवयव है वो हमारा ए के अंदर भी लाना है हमें। ऐसा इसलिए ताकि क्या हो जाएगा कि जो अवयव हमने माना है इसके अंदर वे सभी के सभी ए के अंदर आ जाएंगे, है ना। एक अवयव हो जाएगा ए का हमारा, मतलब कि इसके सभी के सभी अवयव जिसको हमने एक्स माना है वो ए के अंदर है, इसलिए ये हमारा जो है ना समुच्चय ए का एक उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग आगे कैसे कैसे हम लोग संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा।
कि एक्स जो है क्या है कि इस समुच्चय का मतलब इस समुच्चय के अंदर के अवयव को एक्स मान लिया हमने। अब देखिए एक्स जो क्या है इस समुच्चय और इस समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के अंदर है, ये सर्वनिष्ठ का साइन है ना। तो सर्वनिष्ठ के अंदर है मतलब इन दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय बना हुआ है पूरा बड़ा वाला है ना, इसके सभी के सभी अवयव एक्स है ना। मतलब क्या हुआ कि एक्स ऐसा अवयव है जो ए के अंदर भी है, ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी है। क्योंकि इन दोनों समुच्चयों के अंदर है एक्स है ना, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों के अंदर, इन दोनों समुच्चयों के अंदर जो समान अवयव होंगे उनका जो समुच्चय बनेगा ना वही हमारा कहलाएगा ए है ना, ए और बी के सम्मिलन सम्मिलन वाला ये दोनों समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा, सॉरी सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक अवयव होंगे तो किसके, तो इस समुच्चय और इस समुच्चय के सर्वनिष्ठ के, मतलब कि एक हमारा इसका भी अवयव है, इसका भी अवयव है। यदि लिखा होता मान लीजिए कि एक हमारा ए और बी के सर्वनिष्ठ का है ना अवयव है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि एक जो है ना ए के भी अवयव है और एक जो है हमारा बी के भी अवयव है। एक हमारा ए के अंदर भी उपस्थित है, बी के अंदर भी उपस्थित है, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों के अंदर उपस्थित है एक्स है ना। तो ये एक्स जो अवयव है इनका जो समुच्चय बनेगा ना वही हमारा कहलाएगा ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय, ठीक है ना। तो ये ऐसे अवयव होंगे जो दोनों समुच्चयों में, क्योंकि यहाँ पर सर्वनिष्ठ का साइन है मतलब कि ये दोनों समुच्चयों में अवयव होंगे, ठीक है ना। जिन जिनका सर्वनिष्ठ हुआ है वे दोनों समुच्चयों में। तो अब ध्यान दीजिए इसको, इसको हम लोग आई क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमको यहाँ से कुछ करते करते ए पर जाना है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे अब हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स जो है हमारा, एक्स जो है ए के अंदर अवयव है, ठीक है ना, ए के अंदर अवयव है। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हमने और इसलिए लगाया है क्योंकि निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सर्वनिष्ठ का साइन दिया है ना, इसलिए निश्चित है कि एक्स इसके अंदर भी है और एक्स इसके अंदर भी है। इसमें कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई निश्चय अनिश्चय की बात नहीं करना है हमको, क्योंकि निश्चित है ये फिक्स है। क्योंकि यहाँ पर सर्वनिष्ठ का साइन दिया, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि वे अवयव होते हैं जो दोनों समुच्चयों में समान होते हैं। अब देखिए एक्स ए के अंदर है और हमारा एक्स जो अवयव है ना इसके अंदर भी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर निश्चित है, इसलिए हमने यहाँ पर और का साइन लगाया है, ठीक है ना। यदि निश्चय नहीं होता, निश्चय यहाँ पर नहीं होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ संभव मान होते तो अगर हम यहाँ लगाते, लेकिन यहाँ पर निश्चित है कि दोनों के अंदर होंगे, दोनों के अंदर एक अवयव होंगे ही होंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक और लगा दिया है, ठीक है। तो ए और बी के, ठीक है ना, जो सम्मिलन वाला समुच्चय होगा ना, ठीक है ना, ए और बी के जो सम्मिलन वाला समुच्चय होगा इसके अंदर भी एक्स होगा। ये तो समझ आ गया। अब आगे देखिए हमको लाना क्या था कि इसके जो अवयव हमने एक्स माना है ना यहाँ पर, वो कैसे भी करके ए के अंदर आ जाए, ठीक है, ए के अंदर आ जाए, है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक्स जो है यहाँ पर हमारा ए के अंदर तो आ गया, यहाँ पर तो कह सकते हैं ना, यहाँ पर एक्स हमारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी है, ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी है, कोई बात नहीं, ए के अंदर है ना, हमको उससे मतलब है। तो वो जरूर थोड़ी ना कि एक के अंदर ही हो, और किसी के अंदर भी हो सकता है ना। तो हमको बस एक के अंदर चाहिए, तो एक हमारा एक के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि एक हम उन अवयवों को माने थे जो कि इस समुच्चय के अंदर उपस्थित थे, अब वे ए के अंदर भी आ गए, मतलब कि इस समुच्चय के सभी अवयव ए के अंदर उपस्थित है, तो ये जो समुच्चय है ना ए का एक उप समुच्चय हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए है और इसका जो सर्वनिष्ठ हुआ है ए और बी के सम्मिलन वाले समुच्चय के साथ में ना, ये समुच्चय है ए का एक उप समुच्चय है, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं कि कथन नंबर 1 है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा 1 नंबर कथन है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि इस पर हमने अवयव माना था एक्स को, अब हम मानेंगे अवयव वाई को, जो कि ये दूसरा वाला समुच्चय के अंदर के अवयव होंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि वाई जो है अवयव है समुच्चय ए के अंदर, ठीक है। अब कुछ करते करते हमें लाना है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस करते 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 का लाना है कि वाई जो है ना कैसे भी करके हमारा ए से किसके अंदर आ जाए, तो हमारा इसके अंदर आ जाए, जो कि क्या है ए का सर्वनिष्ठ हुआ है, ए और बी के
सम्मिलन वाले समुच्चय के साथ में, तो इसके अंदर भी आ जाए, हमको ऐसा यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या क्या हम लोग आगे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या अगला स्टेप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जाना है ए से इसमें जाना है। ठीक है, तो ए से इसमें जाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बी की ही बात हो रही है, किसकी, बी की बात हो रही है ना। तो बी की बात हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाई जो है हमारा अवयव है ए और बी, इन दोनों के सम्मिलन के अंदर भी वाई अवयव होगा। यदि वाई ए के अंदर है तो वाई हमारा ए और बी के सम्मिलन वाले समुच्चय होगा ना, उसके अंदर भी वाई उपस्थित होगा। मतलब समुच्चय ए के जो अवयव होंगे ना, वे ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी उपस्थित होगा, होते ही है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब हम लोग इससे जाना है इस पे, कोई बात नहीं, एक हमारा वाई जो है ए और बी, ए और बी हमको जाना है इस पे, ए सर्वनिष्ठ ए। अब देखिए ध्यान दीजिए, बस ये तो बहुत आसान है। वाई जो है हमने ए के अंदर मान लिया था, और वाई हमारा अब किसके अंदर आ गया, तो ए और बी के सम्मिलन के अंदर आ गया। हमने ए और बी का सम्मिलन क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि हमको बी भी चाहिए था, यहाँ पर बी लाना है ना, तो बी भी चाहिए था, मतलब कि वाई तुम्हारा ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी होगा। अब देखिए हमको यहाँ पर सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाया गया है ना, यहाँ पर सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगाया गया है, तो इसी को ध्यान देते हुए अभी हमें समझ में आ गया क्या, कि इसके और इसके, चूंकि वाई हमारा इसके अंदर भी है, वाई हमारा इसके अंदर भी है, तो इन दोनों के जो सर्वनिष्ठ वाला जो समुच्चय होगा ना, उसके अंदर भी वाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगा हुआ है। यदि कोई, कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई समुच्चय ए है, इसके अंदर 1 और 3 अवयव है, कोई समुच्चय बी है, ठीक है ना, और इसके अंदर मान लेते हैं कि क्या है, हमारा अवयव है 4 है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ पर कि y जो है नहीं, ए और बी के सम्मिलन में जो समुच्चय है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 3 और 4, इसमें अवयव हो जाएंगे, इसका समुच्चय बन जाएगा। कोई बात नहीं, बन गया, ठीक है। अब देखिए 3 ऐसा अवयव है जो कि ए में भी है, 3 ऐसा अवयव है जो कि ए और बी के सम्मिलन के अंदर भी है, ठीक है ना। तो 3 जो है ना, इन दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय के अंदर भी होगा, अंदर ही होगा, निश्चित तौर पे अंदर भी होगा, ही होगा, निश्चित तौर पे है। तो हम लोग y इसके अंदर है, y इसके भी अंदर है, मतलब कि क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि हम ध्यान दें यहाँ पर, इसको हम नाम दे कोई, कि ये हमारा 2 नंबर कथन है, ठीक है, और ये हमारा 3 नंबर कथन है। तो कहेंगे हम लोग कि y जो है ना अवयव, इसके और इसके, इस समुच्चय के और इस समुच्चय के सर्वनिष्ठ जो समुच्चय बनेगा ना, उसके अंदर y अवयव होगा, ठीक है, ए है ना। फिर ए और बी के सम्मिलन में जो समुच्चय है ना, इन दोनों समुच्चयों के जो सर्वनिष्ठ जो समुच्चय बनेगा, इसके अंदर भी वही आ गया। और देखिए हमको यही चाहिए था यहाँ पर, हमको यही चाहिए था यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, y को हमने ए के अंदर माना था, ए के सभी अवयव को y मान लिया था, और वे क्या हो गए कि इसके अंदर भी अवयव y जो है आ गए। मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव इसके अंदर उपस्थित है, तो कह सकते हैं हम लोग कि ए जो है ना, बी इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है, क्योंकि इसके सभी के सभी अवयव इस समुच्चय के अंदर उपस्थित है, जिसको हमने वाई माना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए जो है, हम लोग कहेंगे इसलिए उप समुच्चय है ए, है ना, उसका सर्वनिष्ठ ए और बी के सम्मिलन और समुच्चय के साथ में, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा कथन नंबर, हम इसको 1 मान लिए थे, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर 4 मान लेंगे। तो अब हम लोग कथन नंबर 1 से और 4 से क्या समझ रहे हैं, कि दोनों समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय हैं। मतलब पहला वाला समुच्चय दूसरा वाला का उप समुच्चय है, दूसरा वाला पहले वाला का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब क्या, कि यदि पहला वाला दूसरा वाला का उप समुच्चय है, इसका मतलब कि पहले वाला समुच्चय के सभी अवयव दूसरा वाला समुच्चय में उपस्थित है, और दूसरा वाला समुच्चय पहले वाला का उप समुच्चय है, इसका मतलब कि दूसरा वाला के सभी अवयव पहला वाला में उपस्थित है ना। मतलब कि पहला वाला के सभी अवयव दूसरे वाला में है, दूसरे वाला के सभी अवयव पहले वाला में है,
ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा तब हो सकता है जब दोनों समुच्चय समान हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो इसलिए कथन 1 और 4 से हम कह सकते हैं यहाँ पर कथन 1 और 4 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। ए का जो सर्वनिष्ठ हुआ है ए और बी के सम्मिलन वाले समुच्चय के साथ में ना, वो बराबर है किसके? तो समुच्चय ए के साथ में। और इस तरह से हमारा ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला विधि से इसको हमने सिद्ध किया। इसको अब हम सिद्ध करेंगे दूसरा विधि से, जो कि बहुत आसान है और उसको आना ही आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के जब आप लोग देंगे परीक्षा ना, तो उस समय वही काम आएगा। इतना डिटेल में करने के लिए काम नहीं आएगा। ये कब काम आएंगे? तो जब मार्क्स चाहिए होगा हमें, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें वहां पर हल करना होगा, तब हमें ये चाहिए होंगे। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो वहां पर पूरा स्टेटमेंट देकर, है ना, पूरा कौन किसका उपसमुच्चय लिख कर हम वहां पर इस तरह से इसको हल करेंगे। लेकिन जब हमको सिर्फ उत्तर से मतलब होगा और दूसरा भी आना ही आना चाहिए सबको, तो क्या है विधि हमारा? सेकेंड मेथड जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके बराबर लाना है। और चूंकि ये जो है कोई बड़ा समुच्चय है ना, देखने में लग रहा है कोई बड़ा समुच्चय है, तो जनरली हम लोग बड़ा समुच्चय से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा क्या है? एलएचएस वाला हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या है? एलएचएस वाला हिस्सा है। ये क्या है? तो ए का सर्वनिष्ठ हुआ है ए और बी के सम्मिलन और समुच्चय के साथ में, है ना। तो इसको अब हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसमें बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और करते करते हमारा जिसके बराबर करना है ना, उसके बराबर ला देते हैं, अंत में रिजल्ट ला देते हैं इससे, ठीक है ना। तो दोनों अपने आप आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग, जहां तक लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव नियम जो होता है ना, वितरण नियम जो होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा, कैसे इस्तेमाल होगा वितरण नियम? तो वितरण नियम से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि वितरण नियम से, ठीक है, क्या कहेंगे कि ए का सर्वनिष्ठ हुआ है, ठीक है ना, ए और बी के सम्मिलन और समुच्चय के साथ में। तो क्या करेंगे, एक बार ए का सर्वनिष्ठ करेंगे ए के साथ में, और एक बार ए का सर्वनिष्ठ करेंगे बी के साथ में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे। तो ए का सर्वनिष्ठ किए हम ए के साथ में, फिर ए का हम सर्वनिष्ठ करेंगे बी के साथ में, इसको कोष्ठ से बंद कर दिए, और जो ये साइन है बीच में सम्मिलन का, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आप हम ऐसा कर दिए? तो ध्यान दीजिए, यदि लिखा होता हमें कि 4 गुणे 2 प्लस 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? तो 4 गुणे एक बार 2 के साथ में, 4 गुणे एक बार 3 के साथ में, और बीच में दोनों के प्लस का साइन, है ना, ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से हमने उसको भी किया है। ये हमारा ऑपरेशन यही तो कहलाते हैं, यही तो गुणधर्म होते हैं समुच्चय के अंदर। क्योंकि ये कैसा गुणधर्म है? तो वितरण नियम का गुणधर्म है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ए का ए के साथ सर्वनिष्ठ हुआ है, मतलब कि कौन कौन से, ये जो हमारा सर्वनिष्ठ हुआ है ए और ए के सर्वनिष्ठ हुआ है, मतलब कि यहाँ पर दो समुच्चय की बात हो रहे हैं, जो कि दोनों समुच्चय समान है। कौन कौन है? तो समुच्चय ए है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अवयव होंगे कि जो कि दोनों समुच्चयों में, समुच्चय ए और समुच्चय ए, इन दोनों समुच्चयों में समान होंगे। तो समुच्चय दोनों चूंकि समान है, तो इन जो समुच्चय है ना, जो कि समुच्चय ए है, समुच्चय ए के सभी अवयव, है ना, दोनों समुच्चय में समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। तो जो समान समुच्चय है ना, क्योंकि दोनों समुच्चयों में समान अवयव, देखिए बात को समझिए, जो समुच्चय ए है, इसके अंदर जो सभी अवयव होंगे ना, वे सभी के सभी इसके अंदर भी होंगे, है ना। तो इन दोनों समुच्चयों के अंदर सभी अवयव समान होंगे, मतलब कि जो समान अवयव होंगे, है ना, तो उनका जो समुच्चय बनेगा ना, वो भी हमारा समुच्चय ए ही बनेगा। जैसे कि यदि कोई समुच्चय ए दिया होता है, इसमें 1 और 2 अवयव दिए होते, फिर समुच्चय ए ले लिए, इसके अंदर 1 और 2 अवयव दिए हैं, है ना। तो ए का सर्वनिष्ठ करेंगे ए के साथ में, तो देखेंगे यहाँ पर हम क्या, कि इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव समान है,
तो 1 और 2 जो कि यहाँ पर है, 1 और 2 जो कि यहाँ पर है, दोनों अवयव 1 और 2 दोनों समुच्चय में समान है, तो इन दोनों अवयव को हम समुच्चय बना देंगे। और दरअसल ये हमारा क्या है, तो ये हमारा समुच्चय ए ही तो है। वही बात है कि ए और ए का सर्वनिष्ठ जो होगा ना, समुच्चय ए ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस समुच्चय के साथ, यदि किसी समुच्चय के साथ उसी समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ करते हैं हम, तो वही समुच्चय हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये बाकी जैसे है वैसे हम इसको उतार देंगे यहाँ पर। तो ए के सम्मिलन हो गया ए और बी के सर्वनिष्ठ के साथ में। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए का सम्मिलन हुआ ए और बी के सर्वनिष्ठ वाले समुच्चय के साथ में, तो ये हमारा एक समुच्चय हो गया और ये हमारा एक समुच्चय हो गया। तो इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन वाला हुआ है, सम्मिलन हुआ है, सम्मिलन वाला समुच्चय है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, सम्मिलन हुआ है ना। मतलब क्या हुआ है कि इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को आपस में मिला दिया गया है, और आपस में मिलाने के बाद जो समुच्चय बना है उन अवयवों का, वही कहलाता है इस समुच्चय और इस समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों के सम्मिलन वाला समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यदि हम इसको, है ना, इसको, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ए और बी के सर्वनिष्ठ लिया गया है, ए और बी के सर्वनिष्ठ लिया गया है। ठीक है ना, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ में कौन से अवयव होंगे, यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए। ए और बी के सर्वनिष्ठ में कौन से अवयव होंगे, तो ए और बी के सर्वनिष्ठ में वे अवयव होंगे जो समुच्चय ए में भी होंगे, जो समुच्चय बी में भी होंगे, दोनों समुच्चय में होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर ए और बी के सर्वनिष्ठ की बात हो रही है, इसमें दोनों वे अवयव आते हैं जो कि समुच्चय ए में भी होंगे, समुच्चय बी में भी होंगे, दोनों समुच्चयों में समान होंगे, है ना। तो देखिए, मतलब कि यहाँ पर इस समुच्चय में जो भी अवयव आएंगे ए और बी के सर्वनिष्ठ में, है ना, तो मान लीजिए हमारा अवयव आ गए, मान लीजिए ये हमारा कुल अवयव हो गए, मान लीजिए, तो ये तो हमारे क्या होंगे, समुच्चय ए के अंदर भी होंगे, समुच्चय बी के अंदर भी होंगे, दोनों में होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर करना क्या है, इसका करना है ए के साथ में सम्मिलन, सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन में क्या करते हैं, तो इसका इसका सम्मिलन कर रहे हैं, मतलब कि इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को हम लोग आपस में मिला देंगे। और चूंकि ये हमारा है क्या, तो ये हमारा जो अवयव है ना, समुच्चय ए का भी है, बी का भी है, कोई बात नहीं, ए का तो है ना। अब देखिए, ये जो अवयव है ना, इसके अंदर जो इस समुच्चय के अंदर जो अवयव आएंगे ना, वो ए का भी होंगे, बी का भी होंगे, कोई बात नहीं, ए का तो है, बी का है वो अलग बात है, ए का तो है। तो इसका मतलब कि वे अवयव इसके अंदर भी होंगे, जो यहाँ पर अवयव आएंगे वो इसके अंदर भी होंगे, क्योंकि यही ए का, ये जो समुच्चय यहाँ पर ए है, वही यहाँ पर भी ए है ना। तो यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो ए के अंदर भी होंगे, बी के अंदर भी होंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो अवयव होंगे ना, वो इसके अंदर भी होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, इस समुच्चय का और इस समुच्चय का, इन दोनों समुच्चय का जब संयोजन करेंगे ना, है ना, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा समुच्चय ए। क्योंकि यहाँ पर जब हम दो समुच्चयों को सम्मिलन करते हैं, तो उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो समुच्चय बनता है ना, वही हमारा कहलाता है क्या, दोनों समुच्चयों के सम्मिलन समुच्चय। यदि आप इसको उदाहरण से समझिए, तो समझिए कुछ इस तरह से कि ए है, इसमें 1 2 3 अवयव है, ठीक है, कोई बी है, ठीक है ना। अब इसमें जो अवयव है, मान लीजिए हमारा है 4 और 2 है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ए तो है यहाँ पर पहले से, हमने दो अवयव समुच्चय मान लिया, क्योंकि यहाँ पर एक समुच्चय ए है ना, और दूसरा समुच्चय बी, दो समुच्चय की बात करें तो हमने दो समुच्चय पर मान लिए। हमें समुच्चय ए पहले से समुच्चय ए यहाँ पर है हमारा, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा ये समुच्चय ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला, ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय निकालना पड़ेगा। मतलब कि वे अवयव जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा है, तो 2 है, जो कि ए में भी है, बी में भी है। तो दो अवयवों का जो समुच्चय बन गया ना, यही कहलाएगा ए और बी के सर्वनिष्ठ वाला समुच्चय, ठीक है। अब देखिए, हमें इसका और इसका सम्मिलन करना था, मतलब कि हमें इसका सम्मिलन करना पड़ेगा इस समुच्चय के साथ में, है ना। तो सम्मिलन में क्या होता है कि दोनों समुच्चयों के अवयवों को आपस में मिला देंगे। तो जैसे ही हम इसके अवयव, है ना, और इसके अवयव को हम आपस में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, 1 2 3, यही अवयव बनेंगे। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो बार आ रहा है, एक बार ए में भी है 2, एक बार इस दोनों के सर्वनिष्ठ वाला में भी है,
लेकिन हम रिपीट नहीं करते हैं, समुच्चय में अवयव को हम रिपीट नहीं करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो फिर जो हमारा बना यहाँ पर, इसका और इसका सम्मिलन करने के बाद, है ना, ए का सम्मिलन किए ए और बी के सर्वनिष्ठ और समुच्चय के साथ में, जो समुच्चय बना ना, ये फिर तुम्हारा क्या है, समुच्चय ए ही तो है। बस वही बात है यहाँ पर कि ये जो अवयव है हमारा ए में भी होगा, ये हमारा बी में भी होगा, लेकिन ए में तो है ना। तो जैसे ही हम इस समुच्चय को इस समुच्चय से सम्मिलन करेंगे ना, तो हमारा यही समुच्चय आने वाला है, समुच्चय ए। तो इस तरह से इसका जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना, इसका जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, समुच्चय ए आएगा। और इस तरह से देखिए, हम आपको समझाने के लिए ये जो है हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा जा रहा है, समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको जानबूझ से लंबा कर रहे हैं, नहीं, बस समझाने के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, समुच्चय ए हो गया। और देखिए ये हमारा आरएचएस था, एलएचएस क्या था, आरएचएस था ना, आरएचएस था। तो इस तरह से क्या हो गया, कहेंगे हम लोग कि एलएचएस जो है हमारा बराबर हो गया आरएचएस का, है ना। मतलब कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो गए, ए का सर्वनिष्ठ ए और बी के सम्मिलन के साथ में बराबर हो गया ए के, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान है, 3-4 स्टेप में समाप्त हो गया है, ठीक है ना, हल हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो इसको बस समझना है कि इसके बाद ये होगा, है ना, इन दोनों का सम्मिलन करने पर ये आएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमने जो हमारा पाठ समुच्चय का जो विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या जो 9 था, उसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आशा करते हैं आप लोगों को कि ये प्रश्न जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहीं पर रहते हैं, अगले सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 10 को समझेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।